मेरा नाम है दिलीप गुहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। इस वक्त बस्तर जिले के अंदर अवैध रेत खनन और परिवहन करने वालों के बीच में खलबली मची हुई है। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिले के कलेक्टर साहब ने कल एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब इस टास्क फोर्स में है कौन कौन और किस प्रकार से रेत के अवैध खनन को रोकेंगे और परिवहन को रोकेंगे। जी हाँ, इसमें आरटीओ विभाग है, इसमें खनिज विभाग है, इसमें राजस्व विभाग है, इसमें पुलिस के अमले हैं और फॉरेस्ट विभाग है। सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में भरसक प्रयास करेंगे कि अवैध रेत के खनन और परिवहन को रोका जा सके। इसी को लेकर के जो छोटे कारोबारी हैं रेत के, ये परेशान हो गए हैं। इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि जो वैध रेत के खदान है, जिन्हें परमिशन मिला हुआ है, वो गिने चुने हैं और भंडारण से अगर इन्हें रेत उठाना पड़े तो वो काफी महंगा पड़ रहा है, जो कि जनता खरीदने में लोग खरीदने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से ये उन आवेदनों की ओर नजर बना के रखे हुए हैं जो ग्राम पंचायतों से लगभग 12 से 15 की तादाद में खनिज विभाग के ऑफिस में पड़े हुए हैं। जिन आवेदन में लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त रेत है और यहाँ पर रेत की खदान चालू किया जा सकता है। ये इंद्रावती जो मुख्य नदी है बस्तर की, उसके साथ साथ सहायक नदियां, भस्केल नदी हो या फिर कोयना क्षेत्र में कोई सहायक नदी हो या नाले हो, यहाँ पर रेत। चलिए सुनते हैं ठेकेदारों का क्या कहना है। आपका शुभ नाम बताएंगे? श्याम कुमार चौधरी। चौधरी जी, पूरा वाक्य क्या है जरा विस्तार में बताइएगा और किस प्रकार की समस्या जो है रेत को लेकर के आप लोगों को, ठेकेदारों को आ रही है इस वक्त? इससे पहले अप्रैल माह तक हम लोग को रॉयल्टी मिल रहा था और हम लोग रॉयल्टी कटा करके रेत का परिवहन कर रहे थे और आपूर्ति भी सही ढंग से हो रहा था। 20 अप्रैल के बाद लीज खत्म हो गया। लीज खत्म होने के बाद भी हम लोग रेत अनलीगल तरीके से ही ला रहे हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अनलीगल तरीके से ला रहे हैं। अभी कल के दिन एक फरमान निकाला गया है कि 4-5 विभाग को पकड़ने के लिए दे दिया गया, जो अनलीगल परिवहन करेगा उसको पकड़ा जाए। और कल कुछ गाड़ियां हमारे जो यूनियन के जो गाड़ी चल पकड़ाए भी, 4-5 गाड़ी पकड़ाए हैं। उसके कारण हम लोग के अंदर एक दहशत हो गया है, जिससे हम लोग डर के कारण आज गाड़ियों को भेजना भी बंद कर दिया। लगभग कुछ गाड़ियां गए होंगे लेकिन बाकी सारी गाड़ियां बंद है। और इसको बंद करने से क्या है, हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगा। और जो अभी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हर पंचायत में लगभग नगर निगम पंचायत में हर पंचायत में 30 से 40 मकान स्वीकृत हुआ है। और मकान जो है ना बिना रेत का तो बनना नहीं है। हम लोग को हर किसी के पास ना 5-10 ऑर्डर रहते हैं कि रेती डालना है। सवेरे से भी बार बार फोन आ रहा है, हर किसी को फोन आ रहा है, रेती भेजिए, रेती भेजिए। हम लोग डर के मारे रेती भेज नहीं सकते, क्योंकि रेती लेके निकलेंगे सीधा कार्रवाई होगा और कार्रवाई करना उनकी भी मजबूरी है। जैसे कलेक्टर साहब ने उनको आदेश किया है, उनकी मजबूरी कार्रवाई करना। हम अनलीगल ला रहे हैं कार्रवाई, हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते। नहीं, इलीगल अगर कोई काम चल रहा है उस पर बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर खनिज विभाग हो, कोई विभाग हो। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने से बोल रहे हैं कि इस वक्त हम लोग इलीगल जो है तरीके से रेत निकाल रहे हैं। इसका कारण ये है कि लीगल खदानें आवंटित नहीं हुई है। क्या लगता है, ये प्रदेश स्तर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोक लगाया गया है कि आप लीगल खदानें अभी न दें? क्या लगता है आपको? हम लोग आवेदन कलेक्टर साहब को, माइनिंग विभाग को, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखे हैं, जो लेटर आपको अभी हमने दिखाया भी। उस लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यदि कोई जवाब आ जाए हम लोग को कि नहीं आप लोग 15 दिन या 20 दिन काम को रोक दीजिए, 20 दिन के अंदर आप लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, तो हम लोग 20 दिन गाड़ी ऑटोमेटिक खड़े कर देंगे और हम ग्राहक को भी बोलेंगे कि आपको 20 दिन रुकना पड़ेगा। ऐसा भी कोई जवाब हम लोग को नहीं दिया जा रहा है जिससे हम लोग को संतुष्टि मिले कि चलो हम 15 दिन अपना बर्दाश्त करेंगे या 1 महीने के बाद हमको ये चीज मिल जाएगा। ऐसा भी हम लोग को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। तो विकल्प नहीं दिया जा रहा है, इस चीज में विकल्प नहीं दिया जा रहा है। सभी की गाड़ियां खड़ी होगी, किस्त तो सबके भर रही होंगे आप लोग, है ना? यदि फिर से एक बार मिलेंगे, पुराना लेटर को लेकर के माननीय विभाग से मिलेंगे और यदि हम लोग को यदि वो व्यवस्था नहीं कराते हैं तो हम लोग स्ट्राइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम सब जितने टिप्पर यूनियन है सब अपने गाड़ियों को खड़े करके काम बंद कर देंगे, काम बंद करेंगे। देखिए, इससे होगा ये कि जो हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। देखिए, हम बाकी निर्माण कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं जो जिला प्रशासन द्वारा सब करवाए जा रहे हैं। बड़े बड़े ठेके जो होके रखे हुए हैं, जीर्णोद्धार और नए नए जितने भी काम चालू किए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मद से हो या फिर किसी प्रकार विधायक मद से हो, उन सब का काम थम जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे जिले के अंदर यही लोग हैं, लगभग 100 की तादाद में पूरे जिले में फैले हुए हैं, जो रेत की सप्लाई करते हैं, लीगल हो या इलीगल हो। अब अगर मीडिया का खौफ सबसे पहले कि भैया अवैध खनन कर रहे होंगे, मीडिया पहुंच जाएगी, कार्रवाई तो सुनिश्चित करेगी ही। उसके बाद जो है खनिज विभाग पकड़ ली तो भैया 50,000 मिनिमम एक टिप्पर के पीछे तो लगना ही है। उसके बाद जो है आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, यानी कि जंगल के रास्ते भी आप बच के नहीं आ सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका राजस्व विभाग,
ये विभाग भी जो है एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में कहीं से बच के लाने का जो है साधन है नहीं, गाड़ियां खड़ी इनकी हो जाएगी। अब इसमें से भी ये जानकर निकल के सामने आ रही है कि लगभग खदानों का परीक्षण निरीक्षण हो चुका है, कुछ और के बाकी हैं। मुख्य तो इसमें बात यहाँ अटक रही थी, अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, क्योंकि 20/4/2024 को अधिकतर रेत खदान जो संचालित थी, गिने चुने ही बोले हम बस्तर जिले के अंदर, इनका जो है लीज खत्म हो चुका है। ऐसे में जो है इस बीच में जो डिस्टेंस बचता है नए खदान स्वीकृत होने और उसके बंद होने के बीच में, छोटे ठेकेदार परेशान है। और कल जिस प्रकार से फरमान जारी किया गया है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कोई हवाला दे रहा है हमारे किस्त पटाना है, गाड़ी का किस्त है, और कोई कहता नजर आ रहा है कि हम मजबूर हैं अवैध खनन के लिए, क्योंकि अगर हम भंडारण से लाते हैं तो हमें 2 गुना 3 गुना दाम दे के लाना पड़ेगा। और 1-2 जो संचालित है उसमें भी लगातार सीमा विवाद हो रहा है, या फिर परिवहन में समस्या आ रही है, या फिर दाम नहीं पहुंचा रहा है। ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर कोई नीति रीति सरकार बनाएगी और तब जाकर के कुछ खदानें और स्वीकृत हो पाए, जिससे ये छोटे जो कारोबारी हैं सस्ते में रेत निकाल पाए और रेत निकाल करके बेच के 2 पैसा मुनाफा कमा सके। और इनके साथ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो ट्रक टिप्पर के चालक हैं, जो जेसीबी के चालक हैं, या फिर जो छोटे कर्मचारी इनसे जुड़े हुए हैं, इनका लालन पोषण चलता रहे। अन्यथा गाड़ियों के अगर पहिए थमते हैं तो फिर नुकसान तो सबको होना है। एक और बड़ी बात इधर है कि केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, और बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां पर गरीब जनता की तादाद ज्यादा है, इन्हें इसका लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर रेत सस्ते दाम पे नहीं मिलेगा तो गरीबों को सरकारी आवास भी महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इस वक्त चल रहा है। इसी को लेकर के जो है इस वक्त पब्लिक रिपोर्टिंग से संपर्क किया गया था उन कारोबारियों, उन ठेकेदारों के द्वारा जो रेत का खनन और परिवहन करते हैं, और वो अपना पक्ष रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं अवैध रेत खनन करने के लिए, क्योंकि शासन अगर हमें वैध तरीके से खदान नहीं दे सकता तो महंगे दाम पे हम परिवहन कैसे करें? 2 पैसे बचेंगे नहीं तो वो कमाएंगे क्या?